जय श्री कृष्णा। दीपावली महापर्व को लेकर इतनी भ्रांतियां हो रही है, इतने मतभेद हैं और इतना भ्रम जागृत हो गया कि व्यापारी वर्ग अन्यत्र कोई भी व्यक्ति साधारणता इस पर्व को कब बनाए। इतना भ्रांति, इतने भ्रम के साथ अगर शास्त्र उचित निर्णय के अनुसार दीपावली पर्व नहीं बनाते हैं तो हमारे व्यापार में भी, उत्थानों में भी प्रगति नहीं हो पाती, घर में भी खुशहाली का वातावरण नहीं पाता। क्योंकि हमारी गीता, हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि शास्त्र उचित निर्णय लेना चाहिए और शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अपितु 21 अक्टूबर 2025 को महादीपावली पर्व मनना चाहिए, किंतु भ्रांतिग्रस्त अन्यंत्र इतनी सोशल मीडिया पे वीडियोज, ब्राह्मणों के द्वारा इतने कथन कि 21 को नहीं 20 को मनाना चाहिए, अपितु 21 तारीख का इतना निर्णय हमारे जो पंचांग है वो पंचांग दे रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे तो निर्णय सागर पंचांग है, वंशमणि पंचांग है, राजधानी पंचांग है, दाता पंचांग है, इतने पंचांग, अभी तो 80 से ज्यादा पंचांग, उसके अंदर 50 से ज्यादा पंचांगों के अंदर शास्त्र निर्णय 21 तारीख को प्राप्त होता है। शास्त्र हमारा निर्णय देता है कि साकल्यापादिता तिथि अगर हमें प्राप्त हो रही है प्रातः 3 मुहूर्त तक, तो वो पूर्ण 24 घंटे तक मान्य रहनी चाहिए, तो हमें वो तिथि 21 तारीख को प्राप्त है। और पूर्ण दिन बोले 24 घंटे बोले तो 22 तारीख की मॉर्निंग, सुबह सूर्य उदय तक उस तिथि का मान्य रखे तो 21 तारीख को महादीपावली पर्व मनाना चाहिए। दूसरा निर्णय हमारा पुरुष चिंतामणि का कहता है कि 3:30 पहर अगर आपको अमावस्या प्राप्त है तो उस दिन आपको महादीपावली पर्व मनाना चाहिए। तो दूसरा निर्णय भी हमें उस तिथि प्राप्त हो रहा है। प्रदोष व्यापनी भी हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है, सूर्य अस्त के समय भी हमें प्रदोष और सूर्य अस्त के समय भी हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है। अभी तो सब कुछ हमें इन शास्त्रों के निर्णय आधार पर प्राप्त होते हुए भी हमें इतना भ्रम, इतनी भ्रांतियां, इतने मतभेद प्राप्त हो गए कि व्यक्ति, साधारण पुरुष, जो व्यापारी वर्ग है, अभी तो सब इस भारतवर्ष के सब भ्रमित हो गए। शास्त्र उचित निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का उचित निर्णय वो लेगा जो इनको पढ़ के निर्णय देगा, अभी तो देख करके निर्णय नहीं लेगा। यदि हम किसी डॉक्टर में, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आंख का डॉक्टर उसे हम हृदय दिखाते हैं, क्यों मैं हृदय की सर्जरी कराना, तो कैसे कर देगा, वो नहीं कर सकता ना। उस प्रकार उस निर्णय का मत शास्त्र ही दे सकता है, शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए। उस पूजा से, उस कर्म से, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा उससे हमारी वृद्धि होगी, हमारे व्यापार, हमारे उत्थानों में वृद्धि होगी। शास्त्र का उचित निर्णय माने और जो सही निर्णय दे उस सत्य निर्णय का अनुसरण करते हुए महालक्ष्मी का पूजन 21 तारीख को करें और निश्चित काल में रात्रि भर उसका जागरण, उसका जो सिंह लगन की पूजा है, प्रदोष व्यापनी पूजा है, वृषभ लगन की पूजा है, दिन की जो आप व्यापार में, उद्योगों में करते हैं, घर में रात्रि सायंकाल जो रात्रि में भी करते हैं, अभी तो पूरे 24 घंटे तक का जो आप महापर्व मनाते हैं वो निश्चित रूप से आप मनाएं। उसमें कोई किसी प्रकार का भ्रम, कोई किसी प्रकार की व्याधि, कोई किस प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। और आप सभी 21 तारीख का महापर्व मनाते हुए हर्षोल्लास के साथ महालक्ष्मी की आराधना करें, महालक्ष्मी को प्रसन्न करें, महालक्ष्मी का वरदान प्राप्त करें, और जिससे आपके घर में खुशहाली, सुख समृद्धि की वैभव प्राप्त होगा और व्यापार उत्थानों में आपकी प्रगति होगी, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे। यही आशीर्वाद देते हुए जय श्री कृष्ण।